नमो लोये सर्वसिद्धाणम् तरणी विद्यासागरे गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की वर्तमान शासन विश्व प्रभु श्री महावीर भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आज भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी का जन्म उत्सव कल्याणक है। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का व्रत करने वालों का रवि व्रत भी है और आज देश की स्वतंत्रता के 63 वर्ष की पूर्णता की और 64वें जन्म दिवस की शुभ घड़ी भी है। ऐसे सुखद संयोग जो हमारे लिए आत्म शांति और समृद्धि का तिरंगा लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से स्वक्षेत्र यानी आत्मा अपने प्रदेश के लिए, अपने आप के लिए और राष्ट्र धर्म की अपेक्षा राष्ट्र के लिए समृद्धि और भाईचारे का संदेश देता है। 15 अगस्त हर वर्ष आता है। भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी का जन्म तप कल्याणक भी हर वर्ष श्रावण शुक्ला षष्ठी को आता है और रविव्रत के व्रतों को करने वालों की महिमा भी हर वर्ष हुआ करती है। लेकिन एक साथ सब कुछ हमारे बीच में आए हों, एक दिन ही सभी ने हमारी आत्मा के अंदर अवतरित होकर के हमें अंतरंग बाहर की शमाल और सावधानी का संकेत दिया हो, ऐसा प्रसंग बहुत कम घटता है। भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी जो कृष्ण के चचेरे भाई, जिन्होंने कृष्ण की राजसभा में रहकर के भी अपनी गंभीरता, निर्भीकता और राज्य की मर्यादा के साथ साथ अपने कर्तव्य के पालन में राष्ट्र के लिए, राजा के लिए और आत्मधर्म के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया। ऐसे कई प्रसंग भगवान नेमिनाथ के जीवन में घटे हैं, जिसको उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और सहजता के साथ सरल मन से स्वीकार करते हुए बाएं हाथ का खेल नहीं समझा, केवल एक कनिष्ठा के बल पर जीत लिया है। राजा को भी जीता है और राज्य को भी जीतने का कहीं मन नहीं रखा, लेकिन जब जो हारता है उसको सब कुछ हारते हुए दिखता है। वो अपने आप से डमाडोल हो जाता, संभाल नहीं पाता। लेकिन होनहार भगवान प्राणी मात्र के प्रति करुणा और प्रेम का
जो अंतरंग अवतार लेकर के सबके दुखों को दूर करने के लिए आए थे, यानी प्राणी मात्र की स्वतंत्रता का संदेश लेकर के आए थे, ऐसे भगवान श्री नेमिनाथ स्वामी जब अपने यौवन पर आगे आए तो स्वाभाविक होता है परिवार के अंदर विकल्प आते हैं कि इसका गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराया जाए। आप समझते हैं कि विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, शायद जिंदगी में कुछ हमारे लिए अमरता का संदेश मिल रहा है, शायद हम अपने जीवन के लिए बहुत स्वर्ग के निकट ले जा रहे हैं, शायद अपने जीवन के लिए हम खुशहाल बना रहे हैं। जिस प्रकार की मान्यताएं हैं, वह मान्यताएं संसार की भौतिक चकाचौंध के साथ विषय भोगों को लेकर के तो हो सकती हैं, लेकिन जिनके मन में सुख शांति समृद्धि संसार के किसी पर पदार्थ में नहीं है, भौतिकता में नहीं है, पंचेंद्रिय विषयों के साधन सामग्री में नहीं है, वह किसी भी प्रकार से यदि बंधन को स्वीकार भी करते हैं तो बंधन भी उनके लिए निर्बंधता का कारण बने तो स्वीकार करते हैं। यदि आसक्ति का कारण बनता है, संसार में फिसलन का कारण बनता है, तो महापुरुष अपनी आत्मा को और अपनी आंख को सदाकाल खुली रखते हैं, किसी प्रकार से उलझाते नहीं हैं। और नेमी कुमार के साथ जब स्थिति बनी, बारात निकली, निकल तो गई, बहुत उत्साह उमंग के साथ, मंगलाचार के साथ निकली। माता पिताओं ने बहुत सारे स्वप्न सजो करके बारात निकाली। नगरवासियों राजाओं ने भी सबने मिलकर के बहुत बढ़ चढ़ करके उसमें अपना योगदान दिया। बहुत सज धज के साथ में निकले थे। आप भी बहुत अपने जीवन की जब बारात निकालते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं धन संपत्ति लुटाने का, प्रदर्शन का, और सबको बुला करके अपने अपने कार्य में शामिल करके अपने उस जीवन की उस परंपरा पर मोहर लगाने का कि इसमें सबकी सहमति से मैं काम करने जा रहा हूं। और जिसने उसमें जितनी सम्मति दी, जिसने अपनी गाड़ी स्याही की मोहर लगाई, उसने उस प्रकार से अपने अत्यवसान भाव के द्वारा अपनी आत्मा में कर्म का बंध भी किया है। मीठा खाने वाले को जब कर्म उदय में आता है तो मिठास का अनुभव ही ऐसा नियम नहीं, कड़वाहट का भी अनुभव करा देता है। बारात में शामिल होने वाले मीठा ही खाते हैं, किंतु मिठाई का जब कर्ज चुकाना पड़ता है तब समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। नेमिनाथ की बारात में भी बहुत सारे लोग 56 कोटि यदुवंशी शामिल थे। कम बारात नहीं थी। वो कहां से निकली थी? हैं? कहां से निकली थी? कहां से निकली थी? सौरीपुर से निकली थी, जो आज आगरा के पास सौरीपुर बटेश्वर है। वहां से इतनी लंबी बारात जूनागढ़ आई थी, उत्तर प्रदेश से गुजरात आई थे। मैंने आज यदि कहीं जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस बारात में मनुष्य तो शामिल थे, राजा महाराजा भी शामिल थे, देवगण भी शामिल थे, साक्षात इंद्र भी शायद सहयोगी था, साथ में था। वह भी तरस रहा था कि भगवान की बारात कैसे होती, अपनी आंखों से साक्षात चल के देखूं तो। वह भी अच्छी तरह से बड़ी खुशियां मनाता होगा,
देव देवांगन नृत्य गान करते बारात में चल रहे थे। देवों के द्वारा सब प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे थे। वो वाद्य तो देखने भी तुम्हें नहीं मिली और ऐसे बजाने वाले मिले। तुम्हें जो बजाने वाले मिलते हैं वो यही जैसे होते हैं, और तुम जो बजवाना चाहते हो वो तुम ही जैसा होता है। न वो देव जैसा होता, न बजाने नाचने वाले देव होते हैं। वो उनकी अलौकिकता का प्रभाव था, वो उनकी हृदय की दिव्यता का प्रतीक था कि देव भी उनके इस कार्य में शामिल हुए। बैठ गए रथ पर, जिसका सार्थिक तो स्वयं ऐसे व्यक्ति ने किया, अपने आप का सम्मान और गौरव मान करके किया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं साक्षात तीर्थंकर के लिए अपने सिर पर रख करके आनंद और उमंग के साथ श्रद्धा भक्ति से ले जा रहा हूं। बारात चलती गई। अब कितने दिन में पहुंची होगी वो मुझे नहीं मालूम, मैं वहां था नहीं उस समय। पहुंची तो है, और जहां तक पहुंची है वहां तक कुशल पहुंची है, सानंद पहुंची है। कहीं किसी प्रकार का प्रकृतिकृत, मनुष्यकृत, त्रेंचकृत, देवकृत कोई किसी प्रकार के व्यवधान वहां पर नहीं आए। और जहां पर सब आगे बढ़ते चलेगा वहां पर प्रभु का रथ रुक गया और उन्होंने अपने साथी से पूछा, ये तो बताओ ये आवाज किसकी आ रही है? आप तो रोज सुनते हैं और रोज अनदेखा करके अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप तीर्थंकर नहीं हो ना। तीर्थंकर भी नहीं हो, उस साथ में उस प्रकार की अहिंसा धर्म की पवित्रता का अवतरण भी तो हमारे हृदय में नहीं है। प्राणी मात्र की स्वतंत्रता की भावना भी मेरे पास में नहीं है। हम देश की स्वतंत्रता मना रहे हैं, हम अपने आप के लिए हमें कहते हैं कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र है, हम इतने वर्ष हो चुके हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि देश जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जो किस प्रकार का वातावरण था, उस वातावरण से तो आज की परिस्थिति और वातावरण बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि हमने स्वतंत्र होने के बाद भी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को आज अपने जीवन का बहुत बड़ा अंग बनाकर अपने आप को उसमें ढालते चले जा रहे हैं। हम नहीं सोचते कि हम स्वतंत्र हैं, लगता जरूर है कि हम स्वतंत्र हैं कहने के लिए, किंतु पूर्ण स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। टीवी पर यदि कोई भी नया दृश्य, नया वस्त्र, नया भोजन, नया आइटिंग, नया एक्टिंग, आप वैसे तो हो जाते हो। नाच गान भी आपका वैसा हो जाता है, बोल चाल भी और भाषा भी आपकी वैसी हो जाती है। हम कहां स्वतंत्र हुए? बाबू चले गए, बाबू माने अंग्रेज, बाबू चले गए, बाबू नहीं गई, वो तो ही मरी। वो दुर्गंध तो वहां छोड़ के ही गए और हमने उसको बड़े अपनत्व से स्वीकार किया। आज पूरे स्कूलों में, हर घर में, हर विभाग में, चाहे कहीं पर भी हो, उसी भाषा में, उसी मीडियम से, उसी प्रकार की पूरी लिखा पढ़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम कहते मैंने विकास कर लिया। बंधु, इंग्लिश सीख लेने का नाम विकास है, रोड बन जाने का नाम विकास है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाने का नाम विकास है, भौतिकता की चकाचौंध को बढ़ा लेने का नाम विकास है, या जो आपने विज्ञान की तरक्की करते हुए सैटेलाइट आदि आपने प्राप्त कर लिए हैं, या तुमने जो अपने अंदर नई नई प्रकार की पढ़ाई करके नई कंपनियों में अपने आप को भेज दिया, नया पैकेज मिलने लगा है, नए वस्त्र पहन करके तुमने अपने आप को जो आधे अधूरे और पतले वस्त्र पहन करके अपने आप का प्रदर्शन किया, इसका नाम विकास है? बंधु, इसको विकास नहीं कहे तो ये तो केवल भगोड़ता कहलाती है, अश्लीलता कहलाती है, मान मर्यादा की विरुद्ध होती है। ना भारतीय संस्कृति ये है, ना भारतीय संस्कार ये है। पहले कितनी आत्मीयता के साथ व्यक्ति
कैसे मान मर्यादा के वस्त्र पहन करके अपने शरीर को लज्जा से मान करके ढक लेते थे, और आज इतना विकास हमने कर लिया कि कुछ बचा ही नहीं। किसका नाम विकास है बंधु? ये बाहरी विकास जिसको कह रहे हैं वह आपकी दृष्टि में बहुत विकास है, किंतु जिसके माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है, उत्थान होता है, विकास होता है, आत्मीय गुणों के द्वारा भगवान बनते हैं, जिसको अध्यात्म कहते हैं, जिसके लिए सत्य कहते हैं, जिसको अचौरी कहते हैं, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसको अपरिग्रह साधु की दृष्टि में और श्रावकाचार्य की दृष्टि में जिसके लिए परिग्रह का परिमाण कहते हैं, वह हमारे पास बचा है उसी मर्यादा हमारे पास। इसका जो विकास आज कहा जा रहा है वह तो केवल हमारे लिए कली काल की महिमा का वर्णन करते हुए हमें छठ में काल की ओर ढकेल करके ले जा रहा है। तो कभी दुखमा काल है, आगे दुखमा काल, जहां पर व्यक्ति होंगे जरूर, मनुष्य रहेंगे जरूर, स्त्री पुरुष होंगे जरूर, किंतु त्रियंच पशुओं की तरह ही रहेंगे। उसका नाम विकास। फिर कहना कि छठवें काल में पूरा विकास हो गया, मानस को विकास, पूरा विकास, अब तो कोई ढका ही नहीं है बंधु। इसलिए विकास नहीं है, ये विनाश की ओर हमारा कदम है। ये स्वतंत्रता का दुरुपयोग हुआ है। हमारे लिए स्वतंत्रता मिली थी कि अपनी मान मर्यादा के साथ अपनी राष्ट्र भूमि की, जो हमारी धरोहर है उनकी, और जो हमारे महापुरुषों ने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना बलिदान योगदान दिया, उनकी हम उस शान को ध्यान में रख करके उसकी अस्मिता के साथ अपने आप को उठाने का काम करें। किंतु हमने वो काम कितना किया। आज हम पहले के समय में लोग कितने प्रेम से रहते थे, कितने अपनत्व से रहते थे। आपस में यदि कोई भूखा भी रहता था तो दूसरा उसका भाई उसके लिए अपनत्व से 2 रोटी खिला के उसके पेट में भी ठंडा पानी डाल देता था। और आज यदि कोई तड़प भी रहा है, कोई यदि प्राणांतों को प्राप्त हो रहा है, तो हमारी कहाँ दया, कहाँ संवेदना, कहाँ करुणा, कहाँ प्रेम, कहाँ वात्सल, जो हमारी मातृभूमि की संस्कृति और संस्कारों से प्राप्त होते हैं, उसको हमारे जीवन में कहाँ अवतरण हो पाया। पहले व्यक्ति कितना भी दूर रहता था लेकिन मिलने के लिए छटपटाता था। उसके रिश्ते, उसके नाते उसके लिए बहुत निकट लेकर के आते थे, लेकिन आज हमारा निकट का रिश्ता भी बहुत दूर का रास्ता बन गया। हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। केवल आपके वैज्ञानिक विकास ने आपके हाथ में कान पे लगा दिया, हालो, बस हिलते रहो। आप भगवान का नाम नहीं बोलते कि हम कम से कम किसी से भी बात प्रारंभ कर रहे हैं तो कम से कम जय जिनेंद्र बोले, नहीं बोलते आप। या फिर कम से कम जिस भूमि में रहते हैं उस माँ के लिए वंदे मातरम बोल करके बातचीत करें, वो भी आप नहीं बोलते। आपने उस संस्कृति का परिचय दिया, जो लोग छोड़ के चले गए वो भूत तुम्हारे पूरे रग रग में समाई, और तुमने अपने आप को क्या विकास कर लिया बंधु। भगवान नेमिनाथ, नेमी कुमार आज स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ पर जिनको तब कल्याणक करने का संदेश वो सातवीं आवाज के साथ मिला, और उस आवाज को सुनकर के उन्होंने अपना रथ रोका और साथी से पूछा ये किसके लिए है, ये किसकी आवाज है। जो दूसरों की दर्द भरी आवाज को पहचान ले वह ही वास्तव में दिलवाला होता है, जीवित होता है, संवेदनशील होता है। और जो दूसरों की दर्द भरी आवाज को सुनने के बाद भी जिसके अंदर दया और करुणा न आए, उसकी आंख के आंसू को देख करके हमारी आंख में आंसू न आए, वो कैसा सम्य दृष्टि होगा, कैसा ज्ञानी होगा। दूसरे की पीड़ा हमारी पीड़ा बने, दूसरे का दर्द हमारा दर्द बने, और दूसरे के दर्द को दूर करने के लिए हम तड़प पड़ाएं, तब तो हमारे अंदर वास्तव में स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को जीने की मानवता हमारे पास है। और नहीं है तो देश स्वतंत्र हो गया, हम तो परतंत्र और होते चले जा रहे। आज सर्वत्र देख लो, चाहे कोई सा भी विभाग हो और चाहे तुम्हारा अपना घर हो, सबकी क्या स्थितियां बन चुकी हैं, क्या माहौल बन चुका है, क्या रंग और ढंग चढ़ चुके हैं। क्या हमारी स्थिति इस प्रकार की थी? जिस देश के लिए सोने की चिड़िया कहा जाता था,
जहां पर दूध की नदियां बहती थी, आज वहां पर खून, आज वहां पर कत्लखाने, आज वहां पर थोड़े थोड़े पैसे, विवाद, बेमनस्ता और विष्णु को लेकर के एक दूसरे की मार काट करके खून की नदियां नहीं बहाई जा रही क्या? इसका नाम स्वतंत्रता है? पहले किस प्रकार से मर्यादाएं रखी जाती थी? औरंगजेब के जीवन की घटना है, जैसा हमने पढ़ा उसके अनुसार कि एक बार जब अपने महल की सीढ़ी से उतर रहे थे और उनके पास में कोई बहन किसी काम के लिए गई थी, जैसी औरंगजेब ने उसको देखा, उन्होंने बात नहीं की, चर्चा नहीं की, उन्होंने तत्काल पहले अपने जो उन्होंने साल ओढ़ रखी थी उसको उतार के उसके शरीर पर डलवाई और उससे कहा, पर पुरुष के सामने इस प्रकार से नंगे होकर के नहीं जाते, क्योंकि तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारा पहनाव बता रहा है कि तुम्हारी मर्यादा नहीं बची है। ये हमारे अंदर इस प्रकार की संस्कृति और संस्कारों का निरंतर ध्यान और निरंतर विकास होना चाहिए, तब कहीं अपनी भारतीय संस्कृति, जिसको हम भारत माँ कहते हैं, जिसको वंदे मातरम बोला जाता है, उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा का पालन हो सकता है। पर यदि नहीं है तो बोलना कुछ भी कर लें, लेकिन वो हमारी माँ तो हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हर श्वास पर मरती चली जा रही है। वह संस्कृति की श्वास घुट रही है और संस्कार निरंतर नीचे गिर रहे हैं। इसका नाम स्वतंत्रता। बंधु, स्वतंत्र भारत ने बहुत विकास किया है, नदियों पर बांध बना लिए हैं, बिजली तैयार कर ली है, अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, बड़ी बड़ी बाउंड माने अपनी सीमाएं कर ली हैं, सैनिक खड़े हैं, सैनिक बाहर रक्षा करते, हमें स्वतंत्रता के साथ संरक्षण देते हैं, और हम भीतर रह करके किस प्रकार का कौन सा काम करते हैं कि हमारे सैनिक कभी हमारे लिए जो मरते हैं, अपना बलिदान करते हैं, उनकी भी हम रक्षा, उनकी मान की बचत हम कर पाते हैं? हम भीतर उलझे रहते हैं, आपस में ही उलझे रहते हैं और भीतर ही अपने देश के लिए इस प्रकार के काम कर डालते हैं कि भीतर रहकर की स्वतंत्रता का स्वच्छंदता में परिवर्तन करते हुए अपने भीतर से अपने देश को भी हम जलाने का काम कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने घर को जलाता हो वो व्यक्ति समझदार कहलाएगा, विवेकी कहलाएगा, दयालु कहलाएगा, भाईचारा उसके पास है, संवेदना उसके पास मानी जाएंगी। जो व्यक्ति अपने हाथ से अपने घर जलाए वह किसी को भी जला सकता है, कोई भरोसा नहीं रहता है। आज धर्म के नाम पर, आज कर्म के नाम पर, आज अन्य किसी अन्य भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, कहीं ना कहीं अन्य किसी रूप में हम अपने आप को क्या इस प्रकार से बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे हैं? बंधु, स्वतंत्र भारत की इस वर्षगांठ पर आप सभी जीवन में संकल्प लेके चलें कि अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा हम स्वतंत्र भारत की अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने मातृभूमि के लिए, जिसके लिए हमारे सैनिक अपने जीवन को दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात को सहते हुए अपने आप को बलिदान देते हैं, हम भीतर रह करके उनके उस बलिदान को, उन शहीद होने के लिए उनकी उस दृढ़ता को कम से कम भीतर से संरक्षण प्रदान करते हुए उनके प्रति भी अपनत्व रखें और संदेश दें कि हम भीतर से तुम्हारे द्वारा दी गई इस संरक्षण की संस्कृति को अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। भीतर से तुम्हें कोई धक्का नहीं लगेगा, लेकिन हम भीतर बैठ करके बाहर धक्का दे देते हैं। भगवान नेमिनाथ जैसी मालूम चला सारथी से कि पशु है, उनकी आवाज इतनी दुखी दर्द से भरी हुई है। सारथी से पूछा किसके लिए, आखिर क्यों रोका गया? लोग नाना प्रकार का तर्क करते हैं, वो तो इसलिए बाड़ा लगा दिया गया था तो बीच में आ रहे थे इसलिए उनको रोक दिया गया था। बंधु, ये तर्क वैराग्य का कारण नहीं है, यह तर्क अपने मन के लिए जरूर हम समझा सकते हैं। हम नई प्रकार की परिभाषाएं गढ़ करके वैराग्य के भावों को परिवर्तित भी कर सकते हैं,
किंतु वास्तव में जब तक भीतर करुणा दया का वह समुद्र नहीं लहराता तब तक दूसरों की पीड़ा हमें बैराग का कारण नहीं बन सकती है। उनके अंदर वह समुद्र लहराया और उन्होंने तत्काल सारथी से कहा, रथ को मोड़ दो। रथ मुड़ गया। किसके लिए? किसके लिए मुड़ गया? स्वतंत्र धर्म की रक्षा के लिए, स्वतंत्र आत्म धर्म की अनुभूति करने के लिए, इस परतंत्रता और पराधीनता के बेड़ियों को दूर करते हुए उन्होंने सबसे पहले परतंत्रता का प्रतीक जो उनके हाथ में बंधा था वह बंधन, उन्होंने उसको तोड़ा, मुकुट उतारा, अपने मन के लिए समता और वैराग्य से भरा और 12 भावना का चिंतन करते हुए संसार से भोगों के अशांतता के साथ भीतर चारों गतियों के दुखों का चिंतन किया। लोकांतिक देव आए और भगवान पहुंच गए गिरनार। उस आम्र वन में जान पंच मुष्टि केसलोंच करते हुए परम वैराग्य को प्राप्त कर ध्यान की अवस्था में स्थित हुए। राजोलाई उसने आकर के अपनी विनती की, अपने वचनों के द्वारा अपने भीतर के भावों को व्यक्त किया, लेकिन नेमिनाथ का मन अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वैराग्य जब मन में हृदय में आत्म कल्याण की भावना से भर जाता है तो उसको कोई डिगा नहीं सकता। और यदि मात्र बाहर से देखा देखी कहने सुनने से ओढ़ लिया गया है तो टिक भी नहीं सकता। इसलिए भगवान नेमिनाथ अर्थात नेमि कुमार, मुनि नेमि कुमार बने और आगे वह केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, उस परम स्वतंत्रता की अनुभूति करने के लिए 4 घातीय कर्मों के क्षय के लिए अपने आप में संलग्न हो जाते हैं। बंधु, यह नेमिनाथ का जन्म, यह नेमिनाथ की तपस्या का परिणाम परम स्वतंत्रता की अनुभूति केवल स्वयं नहीं सबको मिले, उन पशुओं को भी मिले जो बोल नहीं पाते, उन दास और दासियों को मिले जो दूसरों के घर में रह करके तुम्हारे काम करते हैं और तुम उनको अपना आर्डर दे करके उनको सताते हो, परेशान करते हो, शोषण करते हो। उनके लिए भी स्वतंत्रता की अनुभूति हो, एक भाव और एक कार्य स्वयं साक्षात नेमि कुमार ने किया था। इसलिए आप सभी अच्छी तरह से ध्यान रखें। आज भगवान नेमिनाथ स्वामी का तप कल्याणक यानी परम स्वतंत्रता का प्रतीक, आत्म कल्याण के साथ सर्व कल्याण का बोध, सबके लिए संस्कृति और संस्कारों को संभालने का संदेश, अहिंसा प्राणी मात्र का धर्म है, क्योंकि कोई किसी प्रकार से हिंसा स्वीकार नहीं करता। किसी को मरना अच्छा नहीं लगता, फिर मारना कैसे अच्छा हो सकता है, ये बात मन में रख करके आप अपने आप को संभालें। अभी अपन को ध्वजवंदन हेतु वहां तक चलना है। ये छोटे छोटे बच्चे आप सबकी भावना के साथ जो आपके पास में स्कूल है वहां से आपके सबके अपनत्व को पाकर के यहाँ तक आए हैं, इन सबका सहयोग आप देंगे। ये आपके सहयोग के लिए आए हैं, जिससे कि आप अच्छी तरह से एक संकल्प के साथ कि हम अपने राष्ट्र की ध्वजा को अपने जीवन में उस तिरंगे के रूप में जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य समाया है, जिसमें श्वेत रंग शांति का, समृद्धि का प्रतीक है, जिसमें हरा रंग भाईचारे और देश की हरियाली समृद्धि का प्रतीक है, और जिसका केसरिया रंग धर्म ध्वजा सबको एक साथ मिलकर के संदेश देता है, जहाँ कोई पृथक नहीं है, हम सब मिलकर के एक हैं। ये बात तिरंगे के द्वारा प्राप्त होती है। रत्नत्रय की अनुभूति के साथ चैतन्य आत्मा की अनुभूति होती है। वह संदेश अपनी आत्मा में आध्यात्मिक रूप में भी अपने अंदर ग्रहण करके अपने आप को संभालना है। ये बात सभी लोग, जितने भी भाई बहनें बैठे हैं, जितने भी बुजुर्ग हमारे भाई लोग बैठे हैं, दादा लोग, वह भी ध्यान रखें कि अपने जीवन की इस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने पर भी अपने भीतर समता न खोएं, अपनी शांति भंग ना होने दें और अपनी कुल मर्यादा कुलाचार के अनुसार उसका उल्लंघन ना होने दें। और कोई भी किसी प्रकार से अपने जीवन में आज तक किसी को कठोर शब्द बोले हो, निंदनीय शब्द बोले हो, हंसी मजाक की हो, हिंसक शब्द बोले हैं, इन सारे शब्दों को अब आगे के लिए परम स्वतंत्रता को प्राप्त करने और प्राणी मात्र हमारे जैसा चैतन्य आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी है, उसको भी दर्द और पीड़ा होती है, उसको हम ऐसा व्यवहार ना करें जो मुझे स्वयं अच्छा नहीं लगता है। इस बात के साथ आप सभी अपने आप को संभालेंगे और भगवान नेमिनाथ
इस तपस्या के दिन अपने जीवन में आप अपने आप को त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम भी एक दिन कर्मों का क्षय करके नेमिनाथ की तरह भगवान बन सके। संसार के बंधन को स्वीकार कर लिया तुमने, अपने आप के लिए 7 फेरे में बांध करके गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया, किंतु गृहस्थ को भी हमारे यहाँ धर्म कहा है वह नीति, न्याय, मर्यादा, मान और साथ में षड आवश्यक का पालन करता हुआ अपने आप का लक्ष्य भगवान बनने का बनाए, और वह अपने आप में अपने घर में रह करके अपने धर्म का, अपने सदाचार का, अपने शील का, अपने संयम का जितना बन सके पालन करते हुए अपने आप को तपस्या के रूप में घर में रह करके तपी अर्थात तपस्वी बन करके तप करे, क्योंकि गृहस्थ का भी बहुत बड़ा तप होता है। यदि वह संभाल ले अपने आप को तो उसका घर स्वयं तपस्या स्थली बन जाता है। इसलिए आप सभी इस बात को ध्यान रखना, अपने नेमिनाथ भगवान और अपना भारत देश जो हम सबके लिए अध्यात्म की भूमि, संतों की भूमि, महात्माओं की भूमि और तीर्थंकरों की भूमि, जहाँ निरंतर अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का संदेश हवाओं में घुला हुआ लहराता हुआ प्राप्त होता है, वह हमारे सबके जीवन में अवतरित हो। इस बात को लेकर के आप सभी बोले महावीर भगवान की, श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। रक्षाबंधन विधान प्रारंभ होगा 24 तारीख तक। ओम ह्रीं मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जनेन्द्र राय अर्घम निर्वपामीति। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुक्षत दीप धूप यदि फल लावो, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावो। ओम ह्रीं श्री जन मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्गल प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन के हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाथा। बच्चे लोग इधर लाइन से हो जाओ, लाइन से थोड़ा और दब करके इधर हो जाओ, इधर दब जाओ, इधर दब जाओ, इधर दब जाओ बेटा, इधर आ जाओ। क्या भैया पूरे इस तरह आ जाओ, चलो इस तरह चलो, इधर महिला चलो चलिएगा इस तरह, ये इधर आ जाओ ना बच्चे, इधर आ जाओ, बच्चों को नहीं देखा, बच्चों के आगे मत खड़े रहो भैया, बच्चों के पीछे इधर आ जाओ, चलो ये ऑलरेडी भाई साहब इधर महिला को चलो चलो, अंदर नहीं अंदर नहीं अंदर नहीं, बाहर लॉक के बाहर, लॉक के बाहर, लॉक के बाहर आगे चलो नीचे आ जाओ, लॉक के अंदर नहीं आएगा कोई। आगे चलिएगा आप लोग, थोड़ा आगे चलो, महाराज जी कह रहे आगे चलिएगा जरा, इधर से आ जाओ, आप इधर आ जाओ, चलो हटो हटो वहाँ से, थोड़ा पीछे चौक के बीच, चौक छोड़ करके अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो भैया गोपाल वाले आगे आओ आप लोग, अभी आ जाए, बाहर से जितने भी दीदी आए हमारे आगे 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 ले लेना, दे देंगे आगे अरे लगा लो साहब, बोलो बोलो Hare
वाणी माता की बोलिए लक्ष्मी नृसिंह साहब की बेटा मिष्ठान लेके जाना, बच्चे खड़े रहना सब लोग, है ना? मौका नहीं मिलेगा। आप दे लो, बोल तो जोर से बोलो। नमोकार मन पढ़ लो। बोलिए अंसाबाई जय धर्म की जय। भगवान महावीर सरकार धर्म इंसाफ प्यारा है, यही हमारा नारा है। धर्म इंसाफ प्यारा है, यही हमारा नारा है। सत्य इंसाफ प्यारा है, यही हमारा नारा है। सत्य इंसाफ प्यारा है। यही हमारा नारा है। जय रंगदेव की, जय रंगदेव की जय रंगदेव की, जय रंगदेव की जय जिनेंद्रदेव की, जय रंगदेव की जय जिनेंद्रदेव की। जय रंगदेव की वंदे वीरो 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 गुड्डू आ रही नहीं आ रही, गुड्डू आ रही नहीं आ रही। धर्म प्रेमी बंधुओं, जय जिनेंद्र की स्वतंत्रता के इस पावन दिवस पर हम आपका और सभी समाज बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम परम पूज्य आचार्य गुरुदेव की वाणी को राज टीवी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन प्रसारण कर रहे हैं और हम आभारी हैं राज टीवी चैनल के, जिन्होंने परम पूज्य गुरुदेव की इस वाणी को जन जन तक बंद हो जाए। तो बोला